मेरे पास कंटिन्यू लगातार अभी दो बच्चों का मैंने प्रॉब्लम देखा कि जो ओबीसी एनसीएल डीवी और काउंसलिंग के दौरान, डीवी और मेडिकल के दौरान आरआरबी बोर्ड मांग रहा है, और जो प्रॉब्लम हो रहा है ये कि कौन सा अपडेट करें, कैसे अपडेट करें, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उससे रिलेटेड मैं आपसे अभी बात करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको डीवी के लिए जाना है तो आपको सबसे पहले तो ओबीसी अपना जो कास्ट है वो अपलोड करके जाना है। और वो अपलोड क्या होगा वो मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो जो आप अप्लाई किए थे, जिस समय आप फॉर्म एप्लीकेशन डाले थे, उस समय का ओबीसी लेके जाना है, ठीक है। और ओबीसी वो लेना है, और साथ में अभी आरआरबी फॉर्मेट पे बनवाना है, और वो तो आपको न्यू वाला ओबीसी अप्लाई करने के बाद ही देगा। तो उन तीनों को एक साथ मर्ज करके और फिर अपलोड करना, ये तो वो बात हो गई। और दूसरी बात, ओबीसी और एनसीएल को लेकर के बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा ओबीसी एनसीएल क्या है, क्योंकि मांगा वहाँ जाता है एनसीएल, नॉन क्रीमी लेवल, क्योंकि ओबीसी एनसीएल लिखा रहता है और ब्रैकेट में एनसीएल लिखा रहता है अगर आप फॉर्म भी अप्लाई किए होंगे तो काफ़ी समस्या हो जाता है, तो लोग एनसीएल अप्लाई कर देते हैं काफ़ी लोग, है ना। तो मैं आपको बता दूं, बिहार का या फिर जितने भी स्टेट हो रहे हैं, जब आप एनसीएल के लिए अप्लाई कीजिएगा आरटीपीएस के साइट पे, तो वो बिहार परियोजना अर्थ रहता है, मतलब बिहार सरकार में अगर आप नौकरी कर रहे हैं या किसी पार्टिकुलर स्टेट में आप नौकरी कर रहे हैं, तब एनसीएल नाम से आपका वो सर्टिफिकेट नंबर या जो आपका कास्ट नंबर रहता है, एनसीएल नंबर रहता है। लेकिन आप ओबीसी अगर अप्लाई किए हुए हैं तो वो ओबीसी भारत सरकार परियोजना अर्थ रहता है। इसका मतलब है कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट में आप जहाँ कहीं भी ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तब का है वो। तो आप इस बात को समझ जाइए, एक्चुअल में आपको वहाँ मांगा जा रहा है ओबीसी एनसीएल, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ अपलोड करना है और कैसे लेके जाना है। तो दोस्तों, जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं अब आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक दोस्त आया, दोस्त क्या मतलब लाइक दोस्त अभी जितने भी डीबी वगैरह हो रहे हैं ओबीसी, उस वो क्या किया था, जब वो अप्लाई किया था वो तो एनसीएल सीओ करके अप्लाई करके फॉर्म डाल दिया था। और अभी मेरे से जब वो डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए आया, भैया ऐसे ऐसे करवा के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना, और वो एनसीएल ही बना के जा रहा था। तो भाई वो ओबीसी मांग रहा है आपसे, और जब आप ओबीसी सर्टिफिकेट भारत सरकार परियोजनार्थ बनाइएगा तो उसके नीचे वाले कॉलम में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियरली ये मेंशन होता है कि दैट वेरी कैटेगरी बिलोंग्स टू नॉन क्रीमी लेयर, सो ऑटोमेटिकली वो ओबीसी अंडर ब्रैकेट एनसीएल हो जाता है। तो आपको ओबीसी अप्लाई करके जाना है, या आरआरबी फॉर्मेट वाला भी ओबीसी बनवा के जाना है। समझ रहे हैं बातों को। अभी एक और दूसरा प्रॉब्लम है कि जब हम लोग एनेक्सर ओबीसी वाला रेलवे फॉर्मेट वाला डाउनलोड करते हैं तो वो हम लोग डायरेक्ट गूगल पे भी बहुत लोग डाल के कर रहे हैं, तो मिल जाता है बहुतों को। और रेलवे फॉर्मेट वाला जो वो बनवाना होता है एसडीओ से, वो सिल मोहर करवा के आ जा रहा है। और कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न में, डाउट में, या फिर यूँ को ध्यान ना जाने को लेकर के वो उस पर करवा के चले जाते हैं। मेरा एक खुद का मित्र मेरे से मिलने आया, वो बोला कि भाई पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, आप एक बार देख लीजिए। जब हम देखें ना तो आप देखिएगा रेलवे के एनेक्सर 2 में, रेलवे फॉर्मेट जो है एएलपी का, उसके नीचे में लिखा रहता है सेंट्रलाइज जो नोटिस आती है CEN 012024, समझ रहे हैं बातों को। लेकिन वो क्या डाल दिया था, 022024 टेक्नीशियन वाले में वो रेलवे फॉर्मेट बनवा लिया था। तो है ना बवंडर वाली बात। जब वो वहां लेके जाता, अगर नजर पड़ता तो वो परेशान भी कर सकता था। हालांकि मैंने उसको कट करके हटा दिया, क्योंकि वो जो अंडर स्क्वायर A4 का साइज रहता है उसके अंदर सब चीज सही था, और बाकी कहीं पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था। तो आप जब भी ये जो एनेक्सर है उसको डाउनलोड कीजिए, वो डाउनलोड कीजिए आप एएलपी वाले सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन के नोटिस से, तभी वो ठीक है, और मिल भी जाता है गूगल पे, जरा ध्यान से करना चाहिए। तो ये दो बात जो हम आपसे शेयर किए। और तीसरा बात कि बहुत लोग क्या है, जैसे एक और मेरा मित्र था, वो ओबीसी एनसीएल के साथ क्या किया था, और मेरा इवनिंग में अगर था डीबी तो उसका मॉर्निंग में था। उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था कि वो जिस समय अप्लाई किया था फॉर्म भरते टाइम ओबीसी, उस समय उसका अप्लाई हो नहीं पाया किसी कारणवश, और वो जो फॉर्म अप्लाई किया था तो नहीं हो पाया होगा, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट का ही नंबर डाल के फॉर्म भर दिया। लेकिन वहाँ तो ओबीसी एनसीएल उसको डालना था,
तो ये वहाँ पर जो आरआरबी के सेक्रेटरी थे जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, वो रिमार्क कर दिए विद इन 15 डे, आपको उसको ये रिमार्क किए कि विद इन 15 डे आपको ये शो करना होगा कि जिस टाइम आप फॉर्म भर रहे थे आप एनसीएल में थे या नहीं थे, ओबीसी एनसीएल थे कि नहीं थे इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। तो अभी वो बंदा वो काउंसलिंग वगैरह करा के उसको 15 डेज 15 तारीख के आसपास पूरा होगा, तो वो अंचल गया, अंचलाधिकारी के पास गया, सीओ के पास गया और उनसे नोट्स में साइन लिया कि मैं फलान ये लड़का उस समय इस जाति का है और इस समय वो जिस समय फॉर्म अप्लाई किया था यानी 2023 से 24 के बीच में ओबीसी एनसीएल में था, और वो सील और साइन ले करके अभी वो जाएगा। मतलब कल की आज की उसकी बुकिंग थी, कल उसकी ट्रेन है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है बच्चों को ओबीसी को लेकर के। तो मैंने सोचा कि इस पर एक क्लैरिटी लेकर के आ जाए, और भी ऐसा कुछ अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि, और बहुत सारे लोग तो मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि भैया मैंने कुछ कमेंट्स देखे हैं आप लोगों का कि भैया मेरा एड्रेस रॉन्ग है, क्या हम नोटरी या फिर एफिडेविट बनवा लें। तो भाई देखो, एड्रेस का ये है ना कि एड्रेस के लिए तो मेरा खुद का एड्रेस आधार कार्ड में अलग है, जो फॉर्म अप्लाई किए थे प्रेजेंट अलग था, परमानेंट अलग था, और परमानेंट एड्रेस में भी पिन कोड में एरर हो गया था मेरा 81 तो मैं उसको बोलूँगा नहीं सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के, बट पिन कोड जो था लास्ट डिजिट मेरा 1 होना था और मैं 2 दे दिया था। तो ये भी मेरे लिए बड़ा मुद्दा हो सकता था, लेकिन वो लिटरली मैंने कोई चेक नहीं किया, मेरे को एड्रेस के लिए कहीं कुछ नहीं रोका। एफिडेविट वो लोग सिर्फ आपके नेम और आपके फादर के नेम को लेकर के है। किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर ऐसा मिसमैच पाया जाता है तो वो आपको एफिडेविट लेंगे, और वो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से। लेकिन मैं अपने, क्योंकि दूर जाना है, वो आरआरबी बोर्ड दूर जाना था, तो मैं अपने सिक्योरिटी और अपने चीज़ों को कंसर्न में लिया और उसका मैं नोटरी बनवा के गया था, बट इसका कहीं कोई यूज़ नहीं हुआ था। टू बी ऑनेस्ट, एड्रेस के लिए ऐसा कुछ कहीं नहीं हुआ है। और ओबीसी एनसीएल का ऐसा तो कोई मैटर मेरे पास आया नहीं है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो डू कमेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू रियली लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।